आप सोचिए मानस का नियम क्या है। मानस में किस तिथि को इस कथा का आरंभ हुआ लिखा है, अंत कहीं नहीं लिखा है। संबत 16 से 31 करहु कथा हरि पद धरि सीसा। संवत 1631 की रामनवमी के दिन, मंगलवार के दिन गोस्वामी जी कहते हैं इस कथा का आरंभ हुआ, लेकिन पूरा कब किया ये नहीं लिखा। हाँ, हमने महात्माओं से सुना है, पहले मैं कहता भी, लेकिन ये सुनी हुई बात है। हमारे यहाँ दो प्रमाण है, नेत्र और श्रुति। एक तो चश्मे दीद जो कहा जाता है कि आंखों देखा, गवाह, नजरों से देखा वो, और एक श्रुति जो सुना है। श्रुति का अर्थ वेद भी है, श्रुति का अर्थ कानों से जो सुना है वो भी। तो इसका कोई स्पष्ट प्रमाण संतों से सुना मैंने, कभी कभी किसी की संत ने कहा 3 साल लगे, 7 महीने लगे और 21 दिन लगे। ये पहले मैं कहता था। कोई कहते हैं 2 साल लगे, इतने महीने लगे, इतने दिन लगे। सब अपने अपने अंदाज से, अथवा तो जिस तरह महापुरुषों ने जाना हो वो आपकी जानकारी। लेकिन मैं इस पक्ष में हूं कि अंत नहीं बताया जा सकता। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। इसलिए कब पूरा हुआ, बहुत अच्छा काम गोस्वामी जी ने किया कि कब पूरा हुआ वो दिखाया ही नहीं। तो मेरी दृष्टि से मूल्यांकन नहीं हो पाएगा। मैं इतनी सालों से गा रहा हूं, अभी तट पर छपछपिया कर रहा हूं, प्रवेश भी नहीं कर पाया हूं मानस में। अभी केवल मंगलाचरण चल रहा है, ऐसा को मैंने कई बार कहा। अभी मानस में प्रवेश कहां किया। तो मूल्यांकन करना चाहिए, चलो ठीक है, लेकिन हमारी सीमा है, हमारी बुद्धि की सीमा है, और सीमित बुद्धि से हम कैसे मूल्यांकन करेंगे। ये बुद्धि पर का प्रदेश है। तुलसीदास जी जिसको समुद्र कहते हैं, कौन पार पाएगा। तो मूल्यांकन लोग करते हैं। मानस विमर्श नाम का एक ग्रंथ निकला है, उसमें कोशिश की गई है मूल्यांकन की। अच्छी बात है, स्वागत है। ग्रंथ का नाम है मानस विमर्श, अच्छी बात है। 2-3 पंडितों ने इकट्ठे होकर के काम किया है, मैं स्वागत करता हूं। क्योंकि कोई भी रामायण पर काम होता है तो मेरा सद्भाग्य है कि भारत से, विदेश से लोग एक किताब मुझे भेज देते हैं, तो अच्छा लगता है, लेकिन मूल्यांकन नहीं होगा। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। तो व्यासपीठ का मूल्यांकन किया जा सकता है, नको। रामायण में लिखा है कि कहा है कि
गरुड़ भी आकाश में उड़ान भरता है और मच्छर भी उड़ान भरता है, आकाश का अंत कोई नहीं पा सकता। अपनी अपनी हैसियत से तुम ही आदि खग मसक प्रजंता, गोस्वामी जी कहते हैं। लेकिन नभ का अंत नहीं। राम में तो कोटि कोटि नभ समाहित है, तो इसका मूल्यांकन नहीं हो पाएगा। पिछले 65 सालों से आप व्यासपीठ के पीछे पड़े हैं या व्यासपीठ आपके पीछे पड़ी है? सही तो ये व्यासपीठ आपके पीछे पड़ी। क्यों आते हो कथा में? क्यों बार बार आते हो? और ये सर्दी के दिन है, इसमें क्यों साहस करते हो? बुद्ध पुरुष की चेतनाओं का आपस में आदान प्रदान संभव। बुद्ध पुरुष की चेतना कालातीत होती है, उसको काल के बंधन नहीं होता, इसलिए उसकी चेतनाएं कालातीत काम कर सकती है, एक दूसरे के चैतसिक हो सकता। ये अध्यात्म जगत का सत्य है, ये हो सकता है। हम न कर पाए, हमारी औकात नहीं, हमारे जैसे लोग, संसारी लोग, लेकिन ये हो सकता है। इसको आज सामान्य तौर से आज की भाषा में टेलीपैथी नहीं कहते लोग, उसको विचार आया, इधर भी विचार आया और टेलीपैथी हो गई। ये तो बहुत छोटा शब्द है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने जीव गोसाई, सनातन गोसाई को कहा कि 5000 साल पहले भगवान कृष्ण ने ब्रजभूमि में जो लीलाएं की हैं उसका अनुभव आपको होगा। आप सब ब्रजमंडल में चले जाओ। और ये सब गए और भगवान कृष्ण ने अपने कार्य युग में, अपने समय की अवधि में जो जो लीला जहां जहां की, वो चैतन्य कृपा से, चैतन्य भगवान के आश्रितों ने अनुभव किया, वो हकीकत है। बुद्ध पुरुष को पहचानने का कोई फॉर्मूला है आपके पास तो बताएं। हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं, कोई फॉर्मूला। आप अकेले में मेला कहाँ लगाते हैं? व्यासपीठ पर, झूले पर, प्रेम सभा में या कुटिया में? कितना पूछोगे केजरीवाल? इतने सवाल किसी ने पूछे नहीं जितना केजरीवाल पूछ रहा। हमारे गुजरात में जरीवाल वाला एक सरनेम आते है, जरीवाला, लेकिन केजरीवाला तो गजब है। अच्छा है साहब। आप संगीतकारों को कई बार बच्चे कहते हैं। मेरे ख्याल से कोई भी, ये तुम्हारे बच्चे 50-60 सालों से कम के नहीं है, तो ये बच्चे कैसे हुए बापू? इन लोगों को आपत्ति नहीं है तो आपको क्या आपत्ति है? आप हिमालय की गोद में जाने के बाद कितने साल बाद वहां से नीचे उतरे? हम हिमालय की गोद तो थिएटर में पिक्चर देखने गए थे। कैलाश गोद में नहीं है, शिखरस्थ है। गोद में नहीं, वो शिखर है। और वहां को, आपने मुझे पूछा है इसीलिए नहीं, वहां कोई पहुंच जाता है, वहां यद्गत्वा न निवर्तन्ते, ये संभावना। चाहे तो उतर सकता है, न चाहे तो कोई उतार नहीं सकता।
सनातन धर्म इतना उदार क्यों है? क्योंकि सनातन है, इसीलिए उदार है। क्योंकि ये सनातन है, इसलिए उदार। क्या यह उदारता उचित है? उदारता उदारता ही होती है। उदारता का एक अपनी ऊर्जा होती है, उदारता की एक अपनी शक्ति होती है। तात्कालिक उसकी असर दिखने में ना आए, इसका मतलब औदार्य को कमजोर मत समझे। राधे श्याम जी 85 पार कर चुके हैं, अब उनको टीवी पर ही कथा सुननी चाहिए। वो क्यों अपना शरीर ठंड में गला रहे हैं? बाबू ये आए हैं, आप मिलकर पूछ लीजिएगा। कथा सबसे बड़ी गर्मी है। कथा पंचाग्नि है। जैसे अयोध्या के महात्मा पंचाग्नि तपते हैं, पंचधूणी करते हैं और बीच में बैठते हैं। थोड़ी गहराई से आप कथा में उतरो तो कथा पंचाग्नि है। शरीर तो अपना धर्म बजाएगा, लेकिन जितनी मात्रा में ठंड के असर होनी चाहिए पांच भौतिक शरीर को उम्र के मुताबिक, वो नहीं होगी, क्योंकि कथा पंचाग्नि है। 5 प्रकार की। इस पर एक कथा हो चुकी है पंचगिनी में, मानस पंचाग्नि, गुजरात में। पंचाग्नि मैं आपको गिना दूं। एक कथा विवेक अग्नि है, पुनि विवेक पावक करणी। एक कथा स्वयं अग्नि। एक दूसरी कथा योग नहीं करती, वियोग देती है। एक कथा पूरी होगी, आपके मन में वियोग शुरू होगा कि अब दूसरी कब सुनने को मिलेगी। कई भाई बहन लिखते हैं, हमने 6 महीने बामुश्किल एक कथा सुनी थी, फिर 6 महीने के बाद हमको ये कथा मिल रही है। कोई कहते हैं हमने 2 साल में नहीं। कथा विरह पैदा करती है। अब ठीक से कथा सुनोगे, मैं जिस रूप में बोल रहा हूं, तो आपको लगेगा कि कल कब हो, कल कब हो, कल 10 बजे का समय कब हो और कब कथा में हम प्रवेश करें। इतनी असर होगी, सबको नहीं लेकिन कुछ कुछ को जरूर होगी। तो कथा विरहाग्नि है, एक आग पैदा करती है, एक जलन पैदा करती है। तो वो उम्र, वातावरण और पांचभौतिक देह होने के कारण उसकी असर तो होगी, लेकिन इतनी मात्रा में नहीं होगी। विरह अग्नि में जो जलता है, स्वयं अग्नि को कभी ठंड लग सकती है? अग्नि ने कभी कंबल ओढ़ा? अग्नि ने कभी स्वेटर पहना? अग्नि ने कभी मफलर पहना? शाल जो 3-3 वस्तु आप पहनकर बैठे हैं, अग्नि कुछ नहीं, अग्नि को नहीं लगती। विरह अपने आप में अग्नि है। तो ये दूसरी अग्नि है, प्रतीक्षा। फिर कब ये हो, ये। तो एक तो स्वयं अग्नि है राम कथा, दूसरी विरह अग्नि है, तीसरी जहां कथा होगी वहां हनुमान जी होंगे, और हनुमान जी अग्नि है। खल बन पावक, हनुमान जी अग्नि है। ये तीसरी अग्नि। और शास्त्रों ने गुरु को यज्ञ पुरुष कहा है।
गुरु साक्षात यज्ञ है, यज्ञ पुरुष है, ये शास्त्र वचन है। यज्ञो वै पुरुषः, ये कौन? गुरु। यज्ञो वै पुरुषः, ये मेरे शब्द नहीं है, ये गुरु। और जहां यज्ञ है वहां अग्नि है। प्रगटे अग्नि चरु कर लीने, तो ये चौथी अग्नि आ गई। विरह अग्नि, कथा अग्नि, अनुमान अग्नि, गुरु स्वयं अग्नि है। और ज्ञानाग्नि दग्ध कर्म, गीता कहती है ज्ञान अग्नि है जो कर्मों को जला दे। मैं विनोद में इन दिनों में कहता हूं कि अभी हम तिरुपति में थे तो मेरे पास कुछ ग्रंथ रहते, उपनिषद, वाल्मीकि रामायण, आनंद रामायण, अध्यात्म रामायण, भागवत के 2 भाग, कुछ ग्रंथ जो हम रखते हैं कि कभी संदर्भ देखने को मन करे तो ये उसके ट्रक में हर जगह घूमते। एक बार तो लंदन में सब ग्रंथ वाली बैग ही कोई चुरा कर ले गया, जिसमें मेरा रामचरितमानस की पोथी भी थी, वो भी उठा गया कोई, तो गया। तो ऐसा कभी कभी हुआ तो रखते हैं। तो अभी तिरुपति में था तो रात को खबर नहीं, मैं इसलिए तो मैं रात को अग्नि के पास रहता हूँ, लेकिन उस दिन खबर नहीं, मैं अंदर चला गया। फिर जब लेटे और वहां क्या हुआ, कोई चिनगारी लग गई, तो यज्ञ कुंड से चिनगारी लगी तो हर एक पुस्तक, तो मैं विनोद में कहता हूँ कि गीता में लिखा है कि ज्ञान से, ज्ञान की अग्नि कर्म को जला देती है, हमारे कर्मों ने ज्ञान को जला दिया। हमारे कर्म ने, हमारी असावधानता ने, असावधानी, सब ग्रंथ जल गए। ऐसा हो सकता। तो ज्ञान अग्नि है, अनुमान अग्नि है, कथा स्वयं अग्नि है, विरहाग्नि। तो मेरे कहने का मतलब ये जो है वो मात्रा में ऋतु का प्रभाव से बचाती है। अब इतनी साल से हम दुनिया भर में आपके आशीर्वाद से घूम रहे, तो कितनी ऋतुओं का मुकाबला करना पड़ता है। ये मुरारी बापू की बात नहीं है, ये सबके लिए हो सकता है। अब यहां की ठंडी क्या है, भुसुंडी सरोवर की ठंडी देखो, राक्षस ताल की ठंडी देखो, मान सरोवर की ठंडी देखो, कैलाश की ठंडी देखो साहब। तो अग्नि, अग्नि का काम होता है। तो इसमें गुरु स्वयं अग्नि। तो राधेश्याम जी खबर नहीं, आपको कह रहे हैं कि टीवी पर आपको देखना चाहिए। राधेश्याम की मर्जी, अभी क्या करें, ठीक है, ऐसे विनोद कर। बिहार के लोग हार तो मानते नहीं कभी, तो फिर बिहार में हार शब्द क्यों आया? यहां जानकी जी ने राघवेंद्र के गले में हार माला पहनाई थी, यही हार, यही जयमाला, विजय माला, बिहार की अपनी अस्मिता। सही में मैं यहां हूं इसलिए चर्चा करूं, ऐसी कोई बात नहीं। बिहार के, भारत के हर एक प्रांत की अपनी अपनी एक अस्मिता है, अपना एक गौरव है। कथा की सारी व्यवस्था अति सुंदर है बापू। कथा के मनोरथी परिवार को सभी फ्लावर्स की ओर से कोटि कोटि बधाई, नमन। सरस्वती माता की कृपा और लक्ष्मी माता की कृपा, इन दोनों में कौन सी कृपा में ज्यादा शक्ति है? सरस्वती माता की कृपा और लक्ष्मी माता की कृपा में कौन सी कृपा, गुरु कृपा सबसे श्रेष्ठ है?
सरस्वती भी प्राप्त नहीं होती, बिन गुरु ज्ञान कहां से पाऊं। और श्रीयाम पादुका, शास्त्र कहता है जिसकी पादुका लक्ष्मी है तो सबसे श्रेष्ठ कृपा गुरु की मानी जाती है, गुरुनिष्ठ लोगों के लिए, औरों के लिए। लखीसराय में शांति शीत लहर चल रही है, मानस का कोई ऐसा प्रसंग सुना दीजिए कि बापू की ठंड का प्रकोप कम हो जाए। या इतनी कोई ठंड नहीं है जहां तक है, इतना कोई नहीं। और प्रकृति पर परमात्मा ही कंट्रोल कर सकता है। एकमात्र पुरुष है जो प्रकृति का बाप है, मालिक है, जो कहो वही कंट्रोल। आदमी क्या कर सकता है? अपने को कंट्रोल करो। शॉल, अंदर का स्वेटर, जर्सी, गला में मफलर, कान टोपी, बंदर टोपी, एक शॉल और मेरे से ले जाओ। खुद का कंट्रोल खुद करो। अच्छा छोड़ो। बापू आप कहते हैं कि सबसे एक प्रमाणिक दूरी साधक के लिए जरूरी है। क्या आपने बुद्ध पुरुष से भी प्रमाणिक दूरी रखा? इससे भी प्रमाणिक दूरी रखो, व्यक्ति में फंसो मत, वहां भी प्रमाणिक दूरी रखो। यदि ये बुद्ध पुरुष है तो जितने दूर रहोगे वहां उसकी ऊर्जा आपके पास पहुंचेगी। न कहीं से दूर है मंजिल है, न कोई करीब की बात है। हर एक व्यक्ति से डिस्टेंस रखो। मेरा तो एक पक्का मानना, तो बुद्ध पुरुष से भी जरा दूर रहो, दूर से देखो, और उसकी ऊर्जा तो मिलती रहेगी कितने भी दूर रहो। शंकराचार्य भगवान केदार में हो और साउथ में उनके शिष्य पर कोई बेताल का प्रयोग करे, तंत्र का, और वो वहां पहचान लेते थे कि मेरे आश्रित पर बेताल का प्रयोग हो रहा। आप सोचिए। लेकिन बहुत निकट रहने से हम व्यक्ति में फंस जाते हैं और फिर परिणाम ठीक नहीं आता। बापू, जो लोग आजीवन गंगाजल का व्रत लेना चाहते हैं तो लौकिक दृष्टि से गंगाजल कई जगह बालू के कण या मटमैला रहता है जो पीने में स्वास्थ्यप्रद नहीं है। ऐसे में नित्य पीने योग्य गंगाजल कैसे? वो जहां से भी गंगा पवित्र है, उसकी गहराई पर उसको लेकर आप आजकल तो मशीन आते हैं, ऐसे उसको आप स्वच्छ कर लीजिए। वो क्या प्लांट लगाते और एरो क्या आरो प्लांट लगाते हैं, तो ऐसा कर सकते हैं। बापू, अभी भगवान का दर्शन तो नहीं मिला, लेकिन राम कथा में आनंद बहुत है। बस आनंद करो। भगवान का दर्शन अर्जुन भी पचा नहीं पाया था कि दर्शन की अपेक्षा मत करो, केवल श्रवण करो, मौज करो। सबसे अच्छा संबंध क्या है? सांसारिक संबंध, आध्यात्मिक संबंध, वास्तविक संबंध, शाश्वत संबंध। मैंने कई बार, हर संबंध बंधन है, हर एक संबंध तत्वतः बंधन है। डिस्टेंस रखो, बस प्रामाणिक अंतर रखो। मेरा ये मानना है। सबसे अच्छा प्रेम कौन सा है? सांसारिक प्रेम, आध्यात्मिक प्रेम, पारिवारिक प्रेम। प्रेम सबसे अच्छा है। आध्यात्मिक, सांसारिक, पारिवारिक निकल, प्रेम सबसे अच्छा है। प्रेम को पकड़ो।
बापू आपके कथन का कुछ श्रोता दुरुपयोग करते हैं। मुझे लगता है कि आपने कुछ अधिक ही स्वतंत्रता प्रदान कर डाली है श्रोताओं, ताकि वो अनर्थ करते, क्या वाणी का दुरुपयोग करते, एक दूसरे से विवेक से बर्ताव नहीं करते, प्रसाद करने जाते तो दुरुपयोग जूठा छोड़ते हैं, अस्वच्छता करते हैं और स्थान का दुरुपयोग करते हैं। हो सकता है आप लोग इतने होते तो, लेकिन विवेक रखना चाहिए। हम धर्म के मार्ग पर चले या कर्म के, धर्ममय कर्म मार्ग पर चले, धर्ममय कर्म के मार्ग पर। मैं आपके करीब आना चाहता हूं, जेपी सिंह, मैं आपके करीब आना चाहता हूं। कहां बैठे हैं सिंह साहब? आप करीब आना चाहते हैं? अच्छा, लेकिन करीब तो आ सकते, लेकिन दूसरा, और आपको चुराना चाहता हूं, किडनैप करना है। डिस्टेंस रखो, डिस्टेंस रखो। आरती में आ जाना, जब आरती हो ना, कथा पूरी हो, तब सिंह साहब जरूर जरूर। खुश रहो। क्या हर युग में बुद्ध पुरुष के साथ उनका पूर्ण आश्रित शिष्य भी जन्म लेता है? कैसे, कब, उसकी पहचान क्या? यह संस्कार से होता है, पूर्व जन्म की तैयारी से, पूर्ण पात्रता से, या उनके? ये बड़ा 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 कहना कठिन है, लेकिन व्यवस्था होती है, व्यवस्था होती। जैसे नानक देव आए तो मर्दाना और बाला आ गए, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस आए तो विवेकानंद आ गए, अरविंद आए तो माता जी आ गए, रमण महर्षि आए तो उसके कई बहुत निकटतम आश्रित आ गए। ये व्यवस्था है, लेकिन उसके बारे में स्पष्ट कहना जरा मुश्किल है, मेरे लिए मुश्किल है, और कोई कह सके तो अच्छी बात है। ये कुछ आपके प्रश्न थे तो मैंने उठा लिया पहले। तो बाप फिर से एक बार इन पंक्तियों का हम आश्रय कर ले, फिर आगे बढ़े। वशिष्ठ बोला पुत्र काम शुभ यज्ञ करा, श्रृंगी भगति सहित मुनि आहुति दीन है, प्रगटे अग्नि चरु करली, प्रगटे अग्नि चरु करली, जो वशिष्ठ कछु
हृदय विचारा। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा। सकल काज सिद्ध तुम्हारा। सकल काज सिद्ध तुम्हारा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोला। पुत्र काम शुभ यज्ञ करा। श्रृंगी शुभ यज्ञ करा। तो इस कथा के लिए, मानस श्रृंगी ऋषि कथा के लिए 3 पंक्तियां जो बालकांड की उठाई हैं, इनके कुछ बिंदुओं का आप ख्याल करें। उसको मैं एक प्रोसेस कहूंगा, राम प्राप्ति की, राम प्रागट्य की, राम के अवतरण की एक प्रक्रिया समझे। पहला, श्रृंगी ऋषि का नाम, ऋषि तो है। रामचरितमानस में कौन कौन ऋषि है, कौन कौन मुनि है, कहीं कहीं एक ही व्यक्ति को मुनि भी कहा और ऋषि भी कहा। तो पहली वस्तु, श्रृंग को ऋषि कहा है। मेरा ऐसा मानना है, ऋषि बोलता है, मुनि मौन रहता है। ये प्राथमिक भेद है। ऋषि बोले हैं, जितने जितने ऋषि हुए हैं वो बोले हैं, और मुनि मौन धर्मा रहे, अक्सर मौन धर्मा रहे। तो श्रृंगी बोलते हैं। वशिष्ठ जी को पता है कि श्रृंगी बोलता है, इसलिए उसको बुलावा, इसलिए उसको निमंत्रित किया। यज्ञ में बोलने वाला चाहिए, मौन रहने वाला नहीं। हाँ, यजमान को मौन रहना चाहिए, वो दावा ना करे कि मैंने यज्ञ करवाया, मैंने करवाया, मैं इतनी दक्षिणा दी, ये यजमान यज्ञ में चुप रहे। देखो, पूरे यज्ञ की प्रक्रिया में मानस के बालकांड दशरथ जी चुप है, कुछ बोलते नहीं, सब वशिष्ठ जी किए जा रहे। तो एक तो श्रृंगी, उसकी वाणी से मौन निकलता है, अथवा तो वो मौन रहे तो भी उससे कुछ न कुछ वाणी प्रकट होती है। श्रृंग का एक अर्थ होता है शिंग, शिंग, यानी गिरी श्रृंग कहते हैं, शिखर। श्रृंग के कई अर्थ शब्दकोश में प्राप्त हो जाते हैं। एक तो शिंग है, जैसे पशु पक्षी के ऊपर शिंग है, पक्षियों पशुओं के ऊपर, और श्रृंग पर्वत के, गिरी श्रृंग हम कहते हैं, गिरी श्रृंग पहाड़ का श्रृंग, शिखर उसको हम कहते हैं। लेकिन
मैं जितना शास्त्रों में श्रृंगी के बारे में प्राप्ति होती है जानकारी, उसको मैं मूल्यांकन तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन गुरुदत्त विवेक बुद्धि से मैं उसकी कोशिश करूंगा कि आप तक पहुंचूं। पहली बात तो श्रृंगी ऋषि की यह है कि ये जो, जैसे हमारे डीएम साहब मूर्ति बनवा रहे, बन गई है, जो प्रस्थापित की जाएगी, उसमें भी मूर्ति में यहां से ऊपर श्रृंग का आकार दिखाया गया। इसका तात्विक अर्थ क्या है, उसके जन्म की कथा क्या हुआ, क्या, उस सब का संदर्भ हम लेंगे यथावकाश। लेकिन व्यासपीठ की दृष्टि से ये श्रृंग जो है, शिखर जो है, श्रृंगी ऋषि में इस शिखरस्थ जो स्थिति है उसकी, उसको गीता स्थित प्रज्ञ की स्थिति कहते हैं। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। 7-8 श्लोक में भगवद गीता में स्थित प्रज्ञ की व्याख्या अर्जुन ने जो पूछी है, उसके प्रत्युत्तर में भगवान कृष्ण ने जो जो मैंने निकाले हैं 7-8 श्लोक और निकाल दिए हैं। बाकी स्थित प्रज्ञा का स्पष्ट उल्लेख जहां मिलता है, उस सब ने मेरे लिए, मेरे स्वाध्याय के लिए, मेरे अध्ययन के लिए, अथवा तो जो कहो, मैंने उसको विलग किया है। तो सात्विक तात्विक अर्थ, वास्तविक एक कथा भी है, उसको भी हम आश्रय करेंगे। लेकिन जिसकी बुद्धि इतनी ऊंचाई को पकड़ चुकी है, प्रज्ञा हो चुकी है, बुद्धि के कुछ, बुद्धि के बाद मेधा आती है, उसके बाद प्रज्ञा, जो उसको आखिरी और आखिरी तो मैं यही कहूंगा कि तमाम प्रकार के बुद्धि के स्टेज खत्म हो जाए, वो आखिरी स्थिति है। सब स्टेज खत्म हो जाए बुद्धि पर, तो उसकी जो प्रज्ञा है वो शिखरस्थ है। और पशु को आप लोग, सिंह है इसलिए पशु शब्द यूज करता हूं, पशु के ऊपर सिंह है। पशु का पूंछ कोमल होता है, सिंह कठोर होती है। श्रृंगी ऋषि का जो सिंह के साथ नाम जुड़ा, ये उनकी स्थिर, अटल, मजबूत, दृढ़ बुद्धि का प्रतीक है। वो इधर उधर भटकती नहीं है। श्रृंगी की बुद्धि व्यभिचारिणी नहीं है। इसलिए तो कितने समय तक उसने स्त्रियों का मुख नहीं देखा। स्त्री कौन है उसको पता नहीं, कि स्त्री जात कौन है। और ये घटना न घटती, वशिष्ठ उसको बुलावा न भेजते, तो शायद रामायण स्वयं स्त्री स्वरूपा है, उसको बोध नहीं हो पाता। रामायण पुरुष प्रधान ग्रंथ नहीं है, मातृ शरीर प्रधान। राम कथा का जो परिचय दिया है तुलसीदास जी ने, सब स्त्रीवाचक दिया है, सब स्त्रीवाचक। एक रामचरितमानस के बारे में भी अभिप्राय दिया, और राम कथा के बारे में वहां सब आप गिन लीजिएगा, सब स्त्रीवाचक। हमारी संस्कृति पुरुषवाचक नहीं है, प्रकृतिवाचक है, स्त्रीवाचक। जो लोग कहते हैं कि तुलसीदास जी ने मातृ शरीर को, स्त्री शरीर को, उसको अन्याय किया है वगैरह वगैरह, उसको पता ही नहीं। अब बालकांड लो तो कितनी मातृ शरीर का दर्शन आपको होगा। अब कभी इस तरह भी स्वाध्याय करें। सबसे पहले रामचरितमानस में वाणी देव का दर्शन होगा, वंदे वाणी विनय। स्मृति में आए इतना गिनते जाओ। मानस मातृ स्वरूप है, इसलिए रामायण मैया कहते हैं। बहुधा हमारे शास्त्र मातृ स्वरूप है। भगवत गीता को हम माता कहते हैं, वेद को हम श्रुति कहते हैं, तो मां बन गई श्रुति। ऋचाओं को हम मातृ शरीर मानते, ऋचाएं ये मातृ स्वरूप है। तो जो लोग कहते हैं कि तुलसी,
वो गलत मूल्यांकन कर बैठे। इसका मतलब ये नहीं कि पुरुष प्रधानता नहीं है, लेकिन ज्यादातर रामायण की दृष्टि से तो ये माँ भी है बाप भी है। तात मात सब विदित तुलसी की, ये माँ भी है बाप। लेकिन प्रधानतः बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, मातृ स्वरूप है ये रामचरित। पन्नग भरणी, विवेक अरणी, बद्दा सब स्त्रीवाचक, आपको पूरा लिस्ट ले दिए, प्रमाण आपको मिल जाए। मानस राम कथा स्त्रीवाचक है, मातृ शरीर है। तो पहले वाणी मिलती है, उसके बाद भवानी माता आती है, भवानी शंकर वंदे। उसके बाद सीता उद्भव स्थिति संहार कारिणी जानकी जी आ जाती है। माता ही आपको मिलेगी रामचरितमानस। महारानी महिना मातृ शरीर है, जो शिव चरित्र का एक पार्ट लिए हुई बैठी है, स्त्री शरीर है। और जिस कुल की कथा है वहां कई सुमित्रा कौशल्या मातृ शरीर है। जानकी मातृ शरीर है, सुनैना जी मातृ शरीर है, विश्व मोहिनी मातृ शरीर है, माया मातृ शरीर है, ताड़का मातृ शरीर है, अहल्या मातृ शरीर है, मिथिलानी स्त्रियां मातृ शरीर है। अब गिनते जाएंगे तो कितने मिलेंगे मातृ शरीर। और प्रत्येक मातृ शरीर की अपनी अपनी एक जगह है मानस में, इसको अनदेखा न किया जाए। इसे यही तो राम कथा का रहस्य है। रामचरितमानस में रहस्य शब्द कितनी बार आया वो भी खोजा गया है। मुझे हरीश भाई ने दिया था, रह गया, जो मैं इन दिनों में कहता हूं कि ये जो रहस्य है कथा का, मानस का जो रहस्य है, एक ग्रंथि मातृ रूपा है, मातृ रूपा। तो कितनी माताएं आपको प्रधान रूप में मिलेगी। अयोध्या कांड में चले जाओ तो कौशल्या माँ है, कई भी बहुत सक्रिय है, मंथरा सक्रिय है, ये सब मातृ शरीर है, सब सक्रिय। वहां भी सरस्वती काम करती है, मातृ शरीर है अयोध्या कांड में। अरण्य कांड में जाओ तो 3 माताएं स्पष्ट दिखती है, एक अनसुया, दूसरी शूर्पणखा, तीसरी शबरी। और तीनों का कार्य क्षेत्र आप देखिए, अनसुया पतिव्रता है, शबरी गुरुव्रता है, और शूर्पणखा कामव्रता है, वासना की मूर्ति है। तीनों माताओं के अपने अपने स्वभाव। अनुसुईया पतिव्रता है, इसलिए जानकी जी को पातिव्रत्य धर्म का उपदेश देती। शूर्पणखा कामव्रता है, राम को देखकर उसको आकर्षण हुआ, और ये सब कथा आप जानते हैं। शबरी गुरुव्रता है, उनके लिए गुरु ही। और दोनों मातृ शरीर जो है उसकी देखो, शूर्पणखा एक ऐसी मातृ शक्ति अरण्य कांड में है जिसके कारण सीता और राम का वियोग हुआ, अपहरण हो गया, जानकी दूर, इस शूर्पणखा के कारण हुआ। और शबरी ऐसा पात्र है कि जो जानकी दूर हो गई थी उसकी खोजने का मार्गदर्शन शबरी करती है कि आप पंपा सरोवर जाओ, आप ये जाओ। तो पूरा रामचरित मातृमय है, मातृमय। तुलसी शाम में एक कथा थी हमारे सौराष्ट्र में, और शायद सीताराम बापू की कथा थी। सीताराम बापू हमारे जो गुजरात सौराष्ट्र के, उसका भागवत की कथा थी। तो मुझे उसका उद्घाटन करने के लिए जाना, मैं गया था। तो उसी दिन मैंने कहा था कि ये भगवान की कथा मातृ स्वरूपा है। तो फिर मैंने वहाँ
कहा था कि ये मातृ ये स्वरूप जो है, तो उसके चरण क्या है, उसके हाथ क्या है, उसका मुख क्या है, उसकी आंखें क्या है, उसका श्रृंगार क्या है, वो सब उस समय मैंने कहा था। उसको साले देखते सीताराम बापू, बालकृष्ण बापू, तुलसी श्याम। तो ये मातृमय सदग्रंथ है। जो लोग बिना सोचा आक्षेप करते तुलसी पर, ठीक नहीं। तो शबरी, अनुसुया और शूर्पणखा। किष्किंधा कांड में जाओ तो स्वयं प्रभा, वाली पत्नी तारा, और हमारे यहां जो 5 स्त्रियों को सती का बिरुद मिला, इनमें द्रौपदी को छोड़कर सब रामायण की है। अहल्या, तारा, मंदोदरी, सीता, सब राम कथा में है। एक द्रौपदी महाभारत में चली जाएगी। जो हम सतियों की गणना करते हैं उनमें ये सब आती है। तो ये पूरा मातृत्व से भरा हुआ एक ग्रंथ है। तो अरण्य कांड में ही 3 माता, किष्किंधा कांड में भी माताओं का दर्शन। सुंदर कांड में जाओ तो त्रिजटा जानकी जी, और शरीर तो मातृ ही शरीर है, भले दुर्बुद्धि है लेकिन सुरसा भी मातृ शरीर है, सिंह का भी मातृ शरीर है, लंकिनी भी मातृ शरीर, और मंदोदरी मातृ शरीर है। फिर उत्तरकांड में जाओ तो फिर माताओं का ही ये सब। तो मैं आपसे ये निवेदन करता हूं कि श्रृंगी जो है वो स्त्रियों से दूर रहे। और एक जो अकाल पड़ा था, इसके कारण जो घटना घटनी चाहिए थी, उसके लिए उसको निकट लाना था, क्योंकि उनकी बुद्धि इतनी अटल है। जो गीता में स्थित प्रज्ञ का लक्षण वो श्रृंगी को लागू पड़ता है। इसलिए श्रृंगी शब्द का इतना मैंने परिक्रमा की। श्रृंगी ऋषि है, बोलता है। जो यज्ञ कराएगा उसको तो बोलना ही पड़ेगा, मंत्र बोलना पड़ेगा, आहुतियां देनी पड़ेगी। और दोनों शब्द श्रृंगी के लिए लगा दिए। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोला, और भगति सहित मुनि, दोनों शब्द श्रृंगी के लिए प्रयुक्त किए गए। वो ऋषि भी है, बोले तब ऋषि है, चुप हो जाए तब मुनि है। ये दोनों शब्द। तो एक तो श्रृंगी, आए दिन हम इनको क्रमशः लेंगे। राम, हमारे अयोध्या में राम कैसे प्रकट हो, उसके लिए ये पूरा प्रकरण। तो श्रृंगी ऋषि, वशिष्ठ बोला, वशिष्ठ मुनि है, वो भी ऋषि है, वो भी मुनि है। बुलाया है पुत्र काम यज्ञ के लिए। एक ऐसी भी मान्यता है कि उस काल में पुत्र कामेष्टि यज्ञ केवल श्रृंगी ही करा सकते थे, इसलिए यहां से बुलाया गया। कौन सा यज्ञ कौन आचार्य कर सकता है, उसकी व्यवस्था हमारे ग्रंथों ने की। जैसे कि वल्लभाचार्य भगवान की परंपरा में सोम यज्ञ आया, तो सोम यज्ञ वही करा सकता है आचार्य पद, उसको ही दिया जो निरंतर अग्निहोत्री होता है। जहां जाए साथ में अग्नि होता है, एक पल भी अग्नि को रख नहीं सकते। तलगाजरड़ा में जब सोम यज्ञ करवाया गया, तब जो महाराष्ट्र से अग्निहोत्री ब्राह्मण, वो निरंतर अग्नि लेकर, तो वो स्वयं अपने मंत्रों से प्रगटे अग्नि को प्रज्वलित कर देते थे मंत्रों से। तो मेरे कहने का मतलब पुत्र काम यज्ञ श्रृंगी को बुला करके करवाया गया, भगति सहित मुनि। और कभी कभी क्या है, हमारे कर्म कांड में भाव कम होता है, कर्म प्रधान बन जाता है।
एक पता हो, आहुति दे दो, चलो चलो पूरा करो, ये करो, हेमाद्री कर लो, फला कर दो, फला कर दो, और स्नान कर लो, डाल दो आहुति, बात खत्म करो। नहीं, तुलसीदास जी कहते यज्ञ प्रक्रिया में भक्ति होनी चाहिए। भगति सहित मुनि आहुति दी। यज्ञ केवल कर्मकांड न बन जाए, यज्ञ में पूरी संवेदना होनी चाहिए। यज्ञ में संवेदना कम हो गई, कर्मकांड ही प्रदान हो गए, इसीलिए बलि प्रथा अंदर घुस गई कि बलि क्या होगी जहां भक्ति होगी। मैं फिर आज ओशो का ये कथन आपके सामने पेश करूं कि जब उसको पूछा गया कि ये वध, उसने बहुत प्यारा कि किसी के वध में के पक्ष में मैं नहीं, जैसे मुरारी बापू, किसी का भी वध नहीं होना चाहिए, किसी की भी हत्या नहीं होनी चाहिए। एक जीव दूसरे जीव को खा ले एक बात है, एक जीव दूसरे जीव को डराए एक बात और। ये महादेव क्या कह रहा था परसों, कल परसों कह रहा था महादेव कि चूहा बिल्ली से डरता है, चूहा बिल्ली से डरता है, बिल्ली कुत्ते से डरती है, कुत्ता पापा से डरता है डंडा लेकर, ऐसा कुछ है, और पापा मम्मी से डरता है। वो तो बिल्कुल परफेक्ट बात है, पापा मम्मी से डरता है और मम्मी चूहे से डरती है। ऐसा वो घुमा घुमा करके चुटकुला सुना रहा था, ऐसा उसने कहा, ऐसा ही था कुछ समथिंग। किसी का भी वध नहीं होना चाहिए। जैन परंपरा ने जो स्वीकारा, यद्यपि महाभारत से आया अहिंसा परमो धर्म, और तुलसीदास जी ने स्पष्ट लिखा है परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, परम धर्म है, किसी की हिंसा नहीं होनी चाहिए, किसी का वध नहीं होना चाहिए। पूज्यपाद ब्रह्मलीन डोंगरे महाराज अवध का अर्थ यही करते थे, अवध मानी अयोध्या, जहां किसी का कभी वध नहीं होता उसका नाम है अवध। न युद्धाय, जहां कोई युद्ध नहीं है उसको अयोध्या कहते हैं। ऐसा पूज्यपाद डोंगरे बाबा का वक्तव्य है। तो यज्ञ में कर्मकांड में भाव होना चाहिए। कभी कभी मेरी व्यस्तता के कारण हमारे मनीष शास्त्री जी, मनीष जी, पंकज जी, हमारे महुआ के जो है ब्राह्मण जी, तो वो मेरे भगवान शिवलिंग जो मेरे इष्ट हैं, जो त्रिभुवनेश्वर हैं, उसकी अभिषेक के लिए मैं बुलाता हूँ। तो कभी कभी मैं कहता हूँ कि थोड़ा जल्दी कर दीजिएगा, ऐसा मैं बोल देता हूँ। तो मुझे कहने बाबू आपको काम हो तो जाओ ना, हमको भाव से करने दो, 2 घंटे में हम नहीं पूरा करें, हम 3-4 घंटे लग, ये होना चाहिए। भगति सहित मुनि आहुति दे। कर्मकांड जब सूखा सूखा तब बलि प्रदा घुस गई, वरना किसी को काटा कैसे जा सकता है। हम कहा आसाम में गए, संबलपुर गए, तब जो वहां जो पीठ है नहीं, वहां आज भी कई स्थान है कि जहां बलि चढ़ाई जा रही। ज्वालामुखी, और हम कहा गए थे विंध्यवासी नहीं, तो कई जगह चलो, बहुत हो गया, बहुत हो गया। अब ये सभी रिवाज बंद होने चाहिए, ये सभी प्रक्रिया बंद। मंत्र बोलकर किसी काटो, ये कोई सफलता नहीं। मंत्र बोलकर जो मरे हुए हैं उसको खड़े कर दो, जो हार चुके हैं उसमें ऊर्जा भर दो, यही मंत्र का सदुपयोग है। इसको काटो, इसको मारो। संवेद, इसलिए तुलसीदास जी कहते भगति सहित मुनि आहुति देने। श्रृंगी ने जो यज्ञ करवाया उसमें भावपूर्ण आहुति दी है। और 2 शब्द पर ध्यान दे, फिर हम आगे बढ़े। जब यज्ञदेव अग्नि के रूप में अग्निदेव प्रकट हुए, यज्ञ कुंड से जब श्रृंगी ने यज्ञ करवाया, हाथ में
प्रसाद की खीर है, चरू है, कलश है, उसमें यज्ञ प्रसादी है, खीर, वो लेकर यज्ञ कुंड से बाहर निकलते हैं तो क्या कहते हैं तुलसीदास जी चौपाई में कहते हैं, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचार। आप ये कल्पना करें कि श्रृंगी ऋषि की ताकत कितनी होगी, उसकी तपस्या के कारण उसमें तेजस्विता कितनी होगी, ओजस कितना होगा, कि यहां लिखा है वशिष्ठ जी आपने जो कुछ सोचा है कि 4 पुत्र हो जाए, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचार, कछु माने थोड़ा थोड़ा, और यह यज्ञ के प्रताप सकल, कहा आपने जो कुछ विचारा है वो सिंह की ताकत देखो, सकल काज बासित तुम्हारा। आप कह रहे हैं कि कुछ विचारा, लेकिन यह यज्ञ सकल यज्ञ कब हो सकता है, जब श्रृंगी जैसा स्थित प्रज्ञ महापुरुष, जिसकी अटल सिंह जैसी मजबूत बुद्धि हो, व्यभिचारिणी बुद्धि न हो, स्थिति स्थापक बुद्धि न हो, ऐसे महापुरुष से ही ऐसा यज्ञ संभव है। इसलिए इन पंक्तियों का मैंने आश्रय किया। एक एक बात को हम देख करके आगे बढ़ेंगे और हमारे हृदय के अयोध्या में भगवान राम का प्रागट्य, ये प्रोसेस आवश्यक है, ये जरूरी है। यद्यपि परमात्मा को अवतार लेने के लिए कोई कारण की जरूरत नहीं, ऐसा मानस में लिखा है, फिर भी यज्ञ प्रक्रिया है। इसलिए 3 पंक्तियों का आश्रय, हम एक एक शब्द को। और दूसरी बात, पुत्र काम शुभ, कामना से किया गया यज्ञ इतना शुभ नहीं माना जाता। जहां कामना है, जहां कुछ फल की अपेक्षा है, इसको इतना शुभ। लेकिन कामना राम प्रकट है, वो इसकी कामना है, राम प्रकट हो, इसलिए ये यज्ञ शुभ हो गया। क्योंकि रामायण में अशुभ यज्ञ की भी बातें भी, लंका में लोग अशुभ यज्ञ करते हैं, अपावन यज्ञ करते हैं। लेकिन एक एक शब्द, पुत्र काम के कारण यज्ञ करवाए, लेकिन शुभ यज्ञ करावा। जिसके पूछे लाभ नहीं है, पुत्र लाभ की बात नहीं, शुभ की इच्छा। जैसे मैं कहता हूं लाभ से शुभ ज्यादा अच्छा, शुभ बहुत अच्छा। यद्यपि चौघड़िया में लाभ भी होता है, शुभ भी होता है, अमृत भी होता है, चल भी होता है, ये सब होता है, लेकिन शुभ ज्यादा महत्व का है। पुत्र का शुभ यज्ञ, जो वशिष्ठ कछु हृदय पुत्र काज सकल तो इसलिए मेरी व्यासपीठ में इस कथा के लिए 3 पंक्तियों का आश्रय किया है। उसकी सात्विक, तात्विक और वास्तविक जो ग्रंथों के आधार पर जो प्रमाण मिलते हैं, उसका मैं जरूर आश्रय करूं, क्योंकि शास्त्र सम्मत बात भी तो होनी चाहिए, इसलिए शास्त्र का आधार लेना पड़े। बाकी तो अंतःकरण प्रवृत्त है, सताम ही संदेह उपदेश, साधु पुरुष के अंतःकरण के प्रमाण ये आखिरी प्रमाण माना जाता है। ये भी एक बहुत बड़ी व्यवस्था है। तो एक कुछ बातें मानस
श्रृंगी ऋषि के बारे में प्रधान रूप में आपके सामने मुझे उसके जन्म के बारे में, श्रृंग क्या है, क्यों है, आदि आदि के सब खुलासे महापुरुषों ने किए हैं। कथाएं विचित्र होती है साहब, कथाएं, महान कथा हमेशा विचित्र होती है। तो उसको देश काल और पात्र के अनुसार गुरु की दी हुई बुद्धि से अवलोकन करना पड़ता है, तभी कुछ कुछ हम उसको समझ सकते हैं। तो ये थोड़ी मूल बात थी। कथा का क्रम उठाऊं, कल हम हनुमान जी की वंदना तक पहुंचे थे। आज इससे आगे की वंदना प्रकरण में हम जाए, इससे पूर्व 2-5 मिनट के लिए भगवान नाम का संकीर्तन करें, उसके बाद कथा के क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। श्री राम। सब गाइएगा हरि नाम, एक ताली। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम। हरि बोल। श्री राम जय राम, जय जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम, सब गाइए।
का कहना है राम नाम भी अग्नि है। नाम संकीर्तन करते हो तब अग्नि प्रकट होती है, और अग्नि प्रकट होते ठंडी कम हो जाएगी। नाम संकीर्तन से, ताली लगाने से एक ऐसा वातावरण बनेगा कि सर्दी दूर रह जाएगी। ये हकीकत है। श्री राम जय राम जय जय राम, हरि बोल। श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम। तो श्री राम जय जय राम, जय जय राम।
प्रणव पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार पसरा सर तो कल की कथा में जो तुलसीदास जी ने सबकी वंदना की, उस वंदना में कल हम हनुमान जी की वंदना तक कथा में पहुंचे थे। अब हनुमान जी की वंदना करने के बाद मैं फिर एक बार कहूं, हनुमान जी का आश्रय खूब करना। कई लोग कहते हैं हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं लेकिन हमारा कार्य सफल नहीं होता, ऐसी मेरे पास दलील आती है। अथवा तो कहते हैं हम हनुमान चालीसा का बहुत पाठ करते हैं लेकिन हम निष्फल रहे। ध्यान दो, सफल या निष्फल दोनों में फल है, रस नहीं है। सफल हो तो भी रसहीनता है और निष्फल हो तो भी रसहीनता। हनुमान चालीसा का रस लो, फल छोड़ो, उसका रस प्राप्त करो। रस भाव से हनुमान चालीसा का आश्रय। वेद तो स्वतः सिद्ध है, वेदों से लेकर हनुमान चालीसा तक, और हनुमान चालीसा शुद्ध भी है सिद्ध भी है। सबसे पहला हनुमान चालीसा का सर्जन गोस्वामी जी ने किया है अपनी संस्कृति। उसके बाद कई चालीसा आई, किसी ने गायत्री चालीसा लिखा, किसी ने कुछ लिखा, किसी ने कुछ, लेकिन आदि यदि कोई चालीसा है तो हनुमान चालीसा। उसका माता ये बहन बेटियां उसका खूब उसका पाठ कर सकते, कोई प्रतिबंध नहीं। एक गलत मान्यता हमारे मानस में कि बहन लोग हनुमान चालीसा न कर सके, हनुमान जी को वंदन करे तो भी हाथ पीछे रखे। हनुमान जी इतने पवित्र है कि हमारे मैले पुरुष हो कि स्त्री सबको अपने हाथ दूरी रखने चाहिए, क्योंकि ये इतने अति पवित्र तत्व है। तो हनुमान चालीसा का ये सिद्ध है, वही सिद्ध साखी गौरी सा, शंकर भगवान की साक्षी है इसमें, ये सिद्ध चालीसा है। भगवत कृपा से हनुमान चालीसा पर हमें 10 कथा गाने को मौका मिला। 9 दिन की 10 कथा हनुमान को, 11वीं बाकी है जब, क्योंकि हनुमान जी 11वें रुद्र के अवतार है। ये 11वें रुद्र, ये भागवत में लिखा, 11 रुद्र का नाम भागवत में आता है, 11 रुद्र, ये भागवत का परिचय। तो मेरे कहने का मतलब है साहब, हनुमान जी की वंदना, हनुमान जी को लोग तेल चढ़ाते हैं, तेल तो ठीक है अपनी अपनी श्रद्धा। तेल और घी ये सिक्त पदार्थ है संस्कृत में, और सिक्त पदार्थ को संस्कृत में स्नेह कहते हैं। हनुमान जी को स्नेह चढ़ाओ। तुलसीदास जी ने नहीं लिखा हनुमंत वंदना में कि हनुमान जी को तेल चढ़ाओ, हनुमान जी को ये दूरा चढ़ाओ, धागे चढ़ाओ, ऐसा कुछ नहीं लिखा। इस श्रद्धा से लोग करें, उसमें मैं न जाऊं। तुलसीदास जी ने स्नेह चढ़ाया। बंदौ राम लखन वैदेही, ये तुलसी के परम स्नेह, स्नेह शब्द है, उसको स्नेह चढ़ा। यदि कोई सूत्र, कोई धागा, लोग हनुमान जी को, हमारे यहाँ गुजरात में तो धागे सूत्र चढ़ाते, दोरा चढ़ाते। सूत्र चढ़ाना है तो भक्ति सूत्र चढ़ाओ, ब्रह्म सूत्र चढ़ाओ, योग सूत्र चढ़ाओ, जो शास्त्रीय सूत्र है, शबरी सूत्र चढ़ाओ। गत कथा से मैंने शुरू किया, नवधा भक्ति शबरी सूत्र है।
जैसे शांडिल्य का भक्ति सूत्र, नारद का भक्ति सूत्र, अंगिरा का भक्ति सूत्र, भागवत की नवधा भक्ति, मानस की भक्ति, ये शबरी सूत्र है 9 प्रकार की भक्ति। तो बाप ऐसे सूत्र श्री हनुमान जी के पास मानस का पाठ करो, सुंदरकांड का पाठ करो, फल की अपेक्षा छोड़ो, रस पकड़ो। तो श्री हनुमान जी की वंदना कल हमने आपके सामने रखी थी। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत क्या है, अवध बिहारी। तो हनुमान जी की वंदना कल आपके साथ। अब उसके बाद जो वंदना का क्रम आगे बढ़ता है मानस में, उसमें भगवान राम के अवतार कार्य में जिन जिन लोगों ने परमात्मा के अभियान में सहयोग किया, इन सब की वंदना गोस्वामी जी ने की है। उसके बाद रामचरितमानस के प्रधान तत्व, परम तत्व श्री जानकी जी और ठाकुर जी भगवान राम, उनकी वंदना करते हुए, उनका परिचय देते हुए तुलसीदास जी कुछ चौपाइयां लिखते हैं। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधानी, ताके जुग पद कमल नाम, मन बचन कर्म रघुनायक, चरण कमल चरण कमल राजीव नयन धरे धनु, भगत निपति अंजन सुखदायक, राजीव नयन धरे धनु, भगत निपति जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय तो जानकी जी की वंदना करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं कि ये जनक की कन्या है, जगत की माता है और करुणा निदान भगवान राम की अत्यंत प्रिय है, अत्यंत प्रिय पात्र है। 3 संबंध बताए, पुत्री, माता और पत्नी। 3 प्रकार से जानकी जी का परिचय दिया। गोस्वामी जी कहते हैं, मैं इनके चरण कमल की वंदना करके मना रहा हूं कि हे मां, तुम्हारे दोनों चरण को मैं प्रार्थना करता हूं कि आप कृपा करें ताकि मेरी बुद्धि पवित्र हो जाए। व्यासपीठ हमेशा कहती रही कि बुद्धि सब में है, कोई बुद्धि बिना नहीं है। परमात्मा ने शरीर दिया, उसके साथ साथ पूरा अंतःकरण दिया है। शरीर दिया और अंतःकरण नहीं दिया ऐसा नहीं है। कोई तुमको कार दे दे और चाबी न दे तो कार से क्या लेना देना। कोई बंगला दे दे लेकिन तुम्हारा नाम न कर दे तो क्या लेना देना। आप कई लोगों का नाम लो लेकिन राम नाम न लो तो क्या फायदा। तो सोचो
बुद्धि सब में है, लेकिन निर्मल बुद्धि नहीं। प्रश्न यहां है, होशियारी तो सब में है साहब, सब में, निर्मल बुद्धि। मुझे हमारा वरुण मोदी कह रहा था कि बापू हम जो कथा करवाते हैं वो तो हमारे इनकम का एक भाग है। निर्मल बुद्धि किसको कहते हैं? हम जो कथा कराते, वो तो आप कहते हैं कि 10वां हिस्सा निकालो, तो हम तो 10वां हिस्सा निकाले तो साल में 5-5 कथा करा सकते हैं, इतना 10वां हिस्सा हमारा निकल सकता है। ठीक है, जो भगवत कृपा प्राप्त है, जिसके पास परमात्मा ने अपने पुरुषार्थ, अपना प्रारब्ध और अपने अपने इष्ट की कृपा से जो कुछ प्राप्त किया है, तो उसका जो बुद्धि जब शुद्ध होती है तब कैसा चिंतन सुन। मैं चुप रह गया। उसने मुझे कहा बापू कि हम लोग जो कथा या तो यज्ञ या तो कुछ भी कराते, वो तो हमारे इनकम का एक भाग है, न कराए तो सरकार ले जाएगी, कुछ हमें करना ही पड़ता है, और इसमें लगे वो तो बहुत अच्छी बात है। बाबूजी की सराहना करूं तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जिस तरह मैं बहुत समय से जानता हूं, किशन मुझे कहता है पता ना लगे ऐसे बहुत सत्कर्म करते रहे, इसका मुझे आनंद है, इसका मुझे। और जब किसी को पता लगे ऐसा आप सत्कर्म करोगे तो जितने को पता लगा इतने को ही पता लगेगा। बिना पता लगे करो तो पूरा अस्तित्व को पता लग जाएगा कि अस्तित्व पूरा। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो वरुण कह रहा था कि बापी हम जो संपन्न है वो तो हमारे, लेकिन आपके कितने ऐसे मनोरथ है जो पूरी जिंदगी की कमाई कथा में उड़ेल देते हैं। कितनी कथाएं मैंने ऐसी की कि जो पूरी जीवन की संपदा, हम तो मना भी करते हैं कि बेटा इतने आप कथा का साहस न करो, बोले नहीं बापू। तो वो कहता है कि हम कथा कराएं, इससे इन लोगों की कथा का महत्व ज्यादा है जो पूरी कमाई दे देते। और एक कथा अभी मैं इनके करूं तो फिर वो कहते हैं दूसरी कथा कब दोगे। ऐसा कितने प्रमाण मेरे पास। ऐसी सोच, जासु कृपा निर्मल मति पावो, ये निर्मल मति का परिचय। बुद्धि सब में है, लेकिन निर्मल बुद्धि, और निर्मल बुद्धि होगी मां जानकी से, सीता की कृपा से। मातृ आश्रय के बिना बुद्धि निर्मल नहीं होगी। गायत्री मंत्र क्या कहता है? ये मातृ है, उसको हमने वेद माता का, ये बुद्धि शुद्धि का मंत्र है। सूर्य उपासना, सूर्य बुद्धि शुद्ध करता है। वेद में पूरा सूर्य सुक्त है। वेदज्ञ ऋषि मुनि सूर्य सुक्त से सूर्य की उपासना करते रहे। धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो हे मां, हम तेरे दोनों चरण को मना रहे हैं कि हमारी बुद्धि तो है लेकिन जरा मैली है। तुम्हारी कृपा हो जाए, मेरी बुद्धि शुद्ध हो जाए, तो फिर भगवान मेरा स्वीकार करेंगे। क्योंकि भगवान का एक वचन है, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जो निर्मल होगा वही मुझे पसंद है, ऐसा प्रभु ने कहा। तो जैसे बच्चा गंदा हो, कपड़े गंदे हो, मैले हो, तो माँ उसके कपड़े साफ करती है, नहलाती है, कपड़े पहनाकर फिर बाप की गोद में दे देती कि लो अब उसको संभालो, मैंने नहला दिया, मैं किचन में जाऊं। हमारी बुद्धि है मां, तू शुद्ध कर दे। तो बुद्धि की शुद्धि बहुत जरूरी। इतनी बुद्धि लोगों में, और आजकल तो देहात तक बुद्धि घुस गई है। पहले देहाती लोग बहुत भोले, यहाँ तो सब भोले ही है। तो हमारी और के गुजरात की जो बात है, बाकी बहुत चतुर लोग हो गए। मैं कभी कभी विनोद में कहता हूं कि देहात में एक आदमी ने
जाली नोट बनाने की फैक्ट्री बना दी, नकली करेंसी बनाई। और जब बनाई तो लाखों रुपए की नोटें आजकल नहीं पकड़े जाते कि कितनी नोटें, इतना सरकार ध्यान रखते तो भी लोग खबर नहीं कैसे जाली नोट बना देते, खबर नहीं, गजब है, बना लेते। तो उसका कारखाना बना, उसने बनाया और सब लाखों रुपया के नोटें छप गई। तब पता लगा कि सब नोट 15-15 रुपये की छाप दी। तो 15 की नोट तो भारत सरकार ने बनाई ही नहीं, 10 की है, 50 की है, 100 की है, 200 रुपये की भी है, 500 की है। 1000 वाली तो बंद हो गई ना। ये मुझे याद ही सकता कि मेरी कार में जिसकी गाड़ी में बैठता हूँ वहाँ एटीएम में सब रखते हैं ना, तो इसीलिए मुझे पता है कि ये नोटें हैं। तो सब 15-15 रुपये की छाप दी। आप जाहिर करें तो रंगे हाथ पकड़े जाए, अंदर डाल दें, बुद्धि कौशल्य से उसने नोटे। तो अब क्या करें? तो सोचा कि देहात में जाऊं, गांव में, और वहां नोट कि भाई 15 की नोट जरा हमको छूटा दो ना, 15 की नोट का वो कर दो ना। तो गांव के लोग बोले होते हैं, तो वहां ये नोट, नई नोट सोचकर वो हमको 15 रुपया गिन कर दे देंगे। वो गया देहाती, एक छोटी सी दुकान लेकर बैठा था। वो महाशय गया कि भाई साहब मुझे जरा छूटा करना है, ये 15 रुपये का, किसी को 1 रुपया देना है, किसी को 5 रुपया, जरा उसको छूटा कर दो ना। तो वो देहाती बैठा था, उसने कहा कि भाई साहब 15 की नोट तो अभी सरकार ने छापी ही नहीं है। अरे बोले मैं झूठ थोड़ा बोलता हूँ, ये जल्दी एकदम फैसला लिया सरकार ने और 15-15 रुपये की छाप दी। अरे हमारे गांव में पंचायत में रेडियो है, रेडियो आकाशवाणी आती है, हम समाचार उसमें तो आए, अखबार भी आता है, तो उसमें तो आएगा ना। और ये 15 की कैसे? अरे यार 15 रुपये में आपको छलूंगा, इतनी ईमानदारी मुझ में नहीं होगी। उसने जिद की कि उसको छूटा दो। तो उस आदमी ने 15 की नोट लेकर के 7-7 रुपये की 2 नोट दी, 1 रुपया वटाव काट लिया। वो बेचारा चक्कर खा गया कि साहब ये 7-7 की नोट। बोले मैं भी यही धंधा करता हूँ, तुझसे भूल से 15 की छप गई, मेरी 7-7 सब। तो चतुराई आखिर तक पहुंच गई, बुद्धि आखिर तक। लेकिन शुद्ध करने की जरूरत है, माँ जानकी के बिना बुद्धि शुद्ध नहीं। इसलिए मेरे गोस्वामी जी बुद्धि शुद्धि की कामना माँ जानकी से करते हैं। बच्चे को माँ ही स्वच्छ करती है। पुनि मन बचन कर्म रघुनाथ, चरण कमल राजीव नयन भगत विपति भगत विपति